Assalamu alaikum students. Thank you for tuning in to Dr. M Talks. आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं नम्स के MDCAT 2023 से रिलेटेड जितनी भी लेटेस्ट अपडेट्स हैं उन पे एक डिटेल डिस्कशन करेंगे। बात करेंगे की के ऊपर जो अब तक सामने आई है अनऑफिशियल NMDCAT 2023 की के ऊपर एक डिटेल डिस्कशन करेंगे। बात करेंगे कि आने वाले दिनों में क्या NMDCAT 2023 का मेरिट होने वाला है, साथ साथ जितनी भी पेपर की डिफ़िकल्टीज़ हैं उन सब के ऊपर टेक्निकलिटीज़ ऑफ पेपर पे एक डिटेल डिस्कशन होगी। लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पर न्यू हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली तमाम लेटेस्ट अपडेट्स हम आपके साथ शेयर कर सकें। तो स्टूडेंट्स, आपने जो नम्स का एग्ज़ाम दिया था ऑन 3 सितंबर, उसकी जो एक ऑफिशियल की थी उसको अनाउंस करने के ऊपर नम्स की तरफ से ये कहा गया था कि वो कल जो है वो रिलीज़ कर दी जानी थी ऑफिशियल की फॉर योर नम्स MDCAT 2023। लेकिन अभी तक जो की है वो ऑफिशियली अनाउंस नहीं की गई। अभी आप स्क्रीन पे देख रहे हैं ये अनऑफिशियल की है जो हमने हासिल की है। आप इससे रीचेक कर सकते हैं कि कौन से आपके जो MCQs है वो ठीक है। तो ये जो अभी आपको स्क्रीन पे शो हो रही है ये आपका फ़िज़िक्स का पोर्शन है। स्टूडेंट्स, आप इसको रीचेक कर लें, आप टैली कर लीजिए कि कौन से MCQs का आपने कौन सा ऑप्शन जो है वो चूज़ किया था। दिस इज़ फॉर योर फिज़िक्स पोर्शन। ये सेकेंड पार्ट है, ये उसके फ्रॉम 20 to 36 क्वेश्चंस ऑफ योर फिज़िक्स पोर्शन। उसके बाद ये भी आपके फ़िज़िक्स के क्वेश्चंस हैं स्टूडेंट्स, आप इनको एक दफ़ा टैली कर लीजिए, अपने MCQs को देख लीजिए कि आपने कौन सा जो है वो टिक किया था वहाँ पे और यहाँ पे कौन सा है। अगेन आई एम टेलिंग यू दिस इज़ एन अनऑफिशियल की बट स्टिल यू हैव समथिंग कि आप रीचेक कर सके आपके कितने स्कोर्स बन रहे हैं। ठीक है, ये अभी फ़िज़िक्स का पोर्शन था। अभी दिस वन इज़ योर केमिस्ट्री का पोर्शन। आप इसको अभी पॉज कर लीजिए वीडियो को और रीचेक कीजिए आपके जो MCQs हैं। दिस इज़ अनऑफिशियल, हो सकता है कि कुछ क्वेश्चंस जो हों उनकी की जो यहाँ पे दी हुई है और जो बाद में ऑफिशियल की आती है उनमें थोड़ा डिफरेंस हो, बट स्टिल आपको एक रफली अंदाज़ा हो जाएगा कि आपके कितने मार्क्स जो है वो आने वाले हैं। सो दिस इज़ केमिस्ट्री का पोर्शन। ये भी केमिस्ट्री के आपके MCQs हैं स्टूडेंट्स, आप इनको टैली कर लीजिए। साथ साथ दिस वन इज़ ऑल्सो फॉर योर केमिस्ट्री। केमिस्ट्री के अंदर जो है अगर आप इस की में देखेंगे तो की में भी जो क्वेश्चन नंबर 138 है उसका B दिया गया है, लेकिन ये जो 138 क्वेश्चन है इसका बेसिकली A आंसर है। साथ साथ 123 जो MCQs है आपका फॉर योर केमिस्ट्री पोर्शन, उसका आंसर जो है इट इज़ A आंसर है उसका। यहाँ पे की में जो है वो डिफरेंट दिया हुआ है पर आप उसका A टिक करेंगे। ठीक है, उसके बाद अगर हम देखें 135 जो क्वेश्चन है फॉर योर केमिस्ट्री, उसका भी आंसर A होगा। ये आप इसको भी करेक्ट कर लीजिएगा। ठीक है, फिज़िक्स में मैं आपको ये बता दूं कि फ़िज़िक्स में भी क्वेश्चन नंबर 25 जो है इसका करेक्ट ऑप्शन है C। अकॉर्डिंग टू दिस पेपर, जो आपको पेपर पैटर्न यहाँ पे शो है उसके अकॉर्डिंग मैं आपको बता रही हूँ। ठीक है, एंड देन वी मूव फॉरवर्ड टूवर्ड्स योर बायोलॉजी पेपर। दिस इज़ योर बायोलॉजी पेपर। अगर आप इसको देखें तो यहाँ पे सॉरी दिस इज़ योर केमिस्ट्री वन, ये केमिस्ट्री का ही है, आप इसको भी रीचेक कर लीजिए। ये किसी और सोर्स से मैंने लिया है ताकि आप जो है टैली कर सकें कि कौन से ऑप्शंस जो हैं वो दिए गए हैं। साथ साथ दिस इज़ लॉजिकल रीजनिंग का ये आपका क्वेश्चन पेपर था, आप इसको भी एक दफ़ा देख लीजिएगा कि क्या क्या आपने जो ऑप्शंस हैं वो टिक किए हैं। अब ये आप देखिए ये बायोलॉजी का पेपर है, बायोलॉजी के पेपर में आप देख लीजिए कि आपने कौन से MCQs जो हैं वो आपने सेलेक्ट किए थे, क्या ऑप्शंस। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये आप सब पॉज कर लीजिए और अपना जो है एग्रीगेट जो है इससे आप बनाइए और कमेंट सेक्शन में ज़रूर हमें बताइएगा कि कितने MCQs जो हैं वो आपके ठीक हुए हैं आउट ऑफ 150। अपने मार्क्स हमें बताइएगा। साथ साथ मेरिट फार्मूला जो है वो आपको ऑलरेडी पता होगा, फिर भी मैं आपको ब्रीफली बता देती हूँ फॉर ऑल दो स्टूडेंट्स जिनको नहीं पता कि किस तरह से नम्स का जो एग्रीगेट होता है वो कैलकुलेट होता है। स्टूडेंट्स, व्हाट यू हैव टू डू इज़ आपके जो नम्स के एग्ज़ाम में मार्क्स आएंगे उसका आपका होगा 50%, साथ साथ होगा
40% ऑफ योर FSC एंड 10% ऑफ योर मैट्रिक मार्क्स, इन सब को आप ऐड कर लेते हैं, सम अप कर लेते हैं, तो आपका एक एग्रीगेट जो है वो फॉर्मूला बन जाता है। अगर आपको मुश्किल लग रहा है अपना एग्रीगेट कैलकुलेट करना, तो आप कमेंट सेक्शन में हमें अपने नंबर बताइए, तो इंशाल्लाह हम आपका एग्रीगेट फॉर्मूला कैलकुलेट करके दे देंगे। जो अब बात होती है कि एक्सपेक्टेड मेरिट क्या रहेगा, इसके ऊपर स्टूडेंट्स हम ये कहेंगे कि क्योंकि अभी हमारे पास जो है एक सिस्टमाइज डेटा नहीं है तमाम स्टूडेंट्स का, क्योंकि अभी रिज़ल्ट अनाउंस नहीं हुआ। जब तक ऑफिशियली रिज़ल्ट अनाउंस नहीं होता, वी डोंट नो कि कितने स्टूडेंट्स से कितने मार्क्स जो है वो ऑब्टेन किए हैं। उनकी बेसिस पे हम जो है वो प्रेडिक्ट कर सकेंगे कितना जो है वो आपका जो मेरिट है वो कहाँ फॉल कर रहा है। बट रफली जो अभी तक अंदाज़ा लगाया जा रहा है थ्रू द स्टेटिस्टिक्स दैट वी हैव गेन टिल नाउ, उससे ये पता लग रहा है कि अराउंड 92 to 94% के बीच में जो है वो मेरिट फॉल करेगा फॉर द ओपन मेरिट सीट्स। अगर हम प्राइवेट सेक्टर की बात करते हैं तो प्राइवेट सेक्टर में काफ़ी कम होता है फ्रॉम दिस, वो आपका 80% तक हो सकता है कि आप अगर 80% भी है तो प्राइवेट सेक्टर में आप उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि प्राइवेट सेक्टर फॉर नम्स की नंबर ऑफ़ सीट्स, नंबर ऑफ़ कॉलेजेस वगैरह को डिटेल्ड जानना चाहते हैं, तो उसके ऊपर भी वीडियो जो है वो हमारे पास ऑलरेडी अवेलेबल है चैनल के ऊपर। चैनल पर सर्च कीजिए और आपको मिल जाएगी। मिलते हैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। कोई भी क्वेश्चन हो नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।